मुगल साम्राज्य का पतन पार्ट 3। पहला प्रश्न है, भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, शाह आलम या शाहजहां? तो भारत का आखिरी मुगल सम्राट जो था वो बहादुर शाह जफर था। तो विकल्प बी यहां पर सही है, बहादुर शाह जफर। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह या रफीउद दर्जात? तो नादिर शाह के आक्रमण के समय जो मुगल शासक था वो था मोहम्मद शाह। विकल्प सी सही हो जाएगा। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन के पूर्व अंत कैसे हुआ था? उसके वजीर ने उन्हें गद्दी से उतार दिया, या सीढ़ी से उतरते समय फिसलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, एक युद्ध में अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए, मदिरा के अत्यधिक सेवन के फलस्वरूप रोग के कारण उनकी मृत्यु हुई। तो मुगल सम्राट जहांदार शाह का जो है शासन काल जो है एक युद्ध में वो अपने भतीजे के द्वारा पराजित हुए। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? ऑप्शन है मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम द्वितीय। तो यहाँ पर जो मोहम्मद शाह हैं जिनको रंगीला नाम से जाना जाता है, इनके समय में हिजड़ों और महिलाओं का एक वर्ग का जो है वो प्रभुत्व था शासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम था अकबर शाह प्रथम, अकबर शाह द्वितीय, औरंगजेब या शाहजहां? तो यहां पर अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह के पिता का नाम था अकबर शाह प्रथम। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? अकबर ने, शाहजहां ने, सूरजमल ने या जयसिंह द्वितीय ने? तो दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, उसका निर्माण जय सिंह द्वितीय ने किया था। विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, इब्राहिम जैक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। तो विकल्प डी ही यहां पर गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी किस शासक के द्वारा दी गई? विकल्प है फारुखसियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला। तो यहां पर जो शाह आलम द्वितीय हैं, इन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी प्रदान की थी। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वेधशालाएं कहां बनवाई थी? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी? तो यहां पर देखिए जो 4 जगहें हैं, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी, इन चारों जगहों पर वेधशालाएं जो है वो जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाई गई थी। तो यहां विकल्प डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 एवं 4 चारों स्थानों के नाम आप याद रखेंगे, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी। अगला प्रश्न है, 1773 ईस्वी में जिस मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं? जोधपुर के जसवंत सिंह, आमेर के राजा भारमल, जयपुर के सवाई जयसिंह, उदयपुर के महाराणा अमर सिंह? तो इस पुस्तक के जो रचनाकार हैं वो हैं जयपुर के सवाई जयसिंह। विकल्प सी यहां पर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? असदुद्दौला, सादत खां, शुजाउद्दौला, सफदरजंग? तो अवध का जो प्रथम नवाब था वो सादत खां था। विकल्प बी यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह, फारुखसियर? तो बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की जो फरमान दिया था वो फारुखसियर ने दिया था 1717 में। तो विकल्प डी यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? कमरुद्दीन खां, मोहम्मद अमीन खां, असद खां, चिनकिलिज खां? तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक जो था वो चिनकिलिज खां था। विकल्प डी यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? बहादुर शाह प्रथम ने, जहांदार शाह ने, मोहम्मद शाह ने, अकबर द्वितीय ने? औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र
ने जो है गद्दी संभाली थी और बहादुर शाह प्रथम नाम से वो गद्दी पर शासक बनके बैठा था। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? फर्रुखसियर, रफीउद्दर्जात, मोहम्मद शाह, रफीउद्दौला। मोहम्मद शाह जो है वो रंगीला के नाम से जाना जाता है, तो यहां पर विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी? उज्जैन में, वाराणसी में, मथुरा में, इलाहाबाद में। तो जैसा अभी ऊपर डिस्कस किया था, इन तीनों जगहों पर वेधशालाएं हैं, तो इसमें विकल्प डी सही हो जाएगा। इलाहाबाद में वेधशाला नहीं बनवाई थी। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन रोहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? गुलाम कादिर रोहेला, नजीफ खान, अली मोहम्मद खां, हफीज रहमत खां। तो यहां पे जो नजीफ खां है वो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। विकल्प बी सही है। किस मुगल शासक को गीदड़ शायर की उपमा दी गई है? जहांदार शाह को, बहादुर शाह प्रथम को, फर्रुखसियर को या मोहम्मद शाह को? गीदड़ शायर की उपमा जो है वो फर्रुखसियर को दी गई थी। अगला प्रश्न है, सच्चा बादशाह की उपाधि किसने धारण की थी? ऑप्शन है बहादुर शाह ने, बंदा बहादुर ने, बहादुर शाह प्रथम ने, फर्रुखसियर ने, मोहम्मद शाह ने। तो सच्चा बादशाह की उपाधि जो है वो बंदा बहादुर ने धारण की थी। विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम समय शासन करने वाला सम्राट कौन था? फर्रुखसियर, रफीउद्दर्जात, मोहम्मद शाह, रफीउद्दौला। तो यहां पर सबसे कम समय तक जो शासन किया था वो रफीउद्दर्जात था। इसके बाद में रफीउद्दौला का भी शासनकाल कम ही था। शाहजहां द्वितीय की उपाधि किस मुगल सम्राट ने धारण की थी? फर्रुखसियर, रफीउद्दर्जात, मोहम्मद शाह, रफीउद्दौला। शाहजहां द्वितीय नाम से जो गद्दी पर मुगल शासक बैठा वो था रफीउद्दौला। तो विकल्प डी यहां पर सही है। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहां हुई थी? बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून, म्यांमार या यंगून, कोलकाता या दिल्ली? तो बहादुर शाह जफर दिल्ली से गिरफ्तार हुए और इनको रंगून जेल भेज दिया गया था, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी म्यांमार में। विकल्प ए यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम दीवानी का अधिकार किसने दिया था? अंग्रेजों को सर्वप्रथम दीवानी का अधिकार दिया था। ऑप्शंस हैं मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर या शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने जो है बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल में दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। जय सिंह ने वेधशालाएं नहीं बनवाई थी? जयपुर, मथुरा, उज्जैन या अयोध्या? तो यहां पर अयोध्या ऑप्शन गलत है। अयोध्या में वेधशाला नहीं थी। वह एकमात्र मुगल सम्राट कौन था जिसने अपने नाम के पहले सैयद की उपाधि धारण की थी? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय या बहादुर शाह प्रथम? तो बहादुर शाह प्रथम जो था उसने सैयद की उपाधि धारण की थी। इस प्रकार ये 25 प्रश्न हमने डिस्कस किए। मिलते हैं एक और अगली क्लास में जब हम 25 और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।